अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको याद है पाकिस्तान का सबसे धमाकेदार रियलिटी शो तमाशा सीजन 3 2023 में ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ये शो हर घर की बात बन गया। घर के अंदर रोज सियासत, दोस्ती, झगड़े, हंसी और आंसू सब देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, शो खत्म होने के बाद इन मुकाबलाबाजों की जिंदगियां कैसे बदल गईं? किसका करियर उड़ान भर गया, कौन शोहरत से दूर हो गया और किसने जिंदगी का नया सफर शुरू किया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तमाशा सीजन 3 के कॉन्टेस्टेंट आजकल कहां और किस साल में हैं और आपको मिलेंगे वो दिलचस्प राज और अपडेट्स जो शायद आपने कहीं और न सुने हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये कहानी है शो के बाद की असल जिंदगी की। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, तमाशा सीजन 3 पाकिस्तान के सबसे मकबूल रियलिटी शोज में से एक साबित हुआ। इस शो ने कई नए चेहरे मुतारिफ कराए। उनमें से सबसे नुमाया नाम था मालिक अकील का। वो अपनी जानदार परफॉर्मेंस, पुरकशिश शख्सियत और पुरएतमाद अंदाज की वजह से नाजरीन के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुए। घर के अंदर उनकी हिकमत अमली और दोस्तियों ने मद्दाहों को खासा मुतासिर किया और फिर वो लम्हा आया जब अकील ने तमाशा सीजन 3 का विनर बनकर न सिर्फ टाइटल जीता बल्कि शोबिज में अपनी पहचान भी मजीद मुस्तहकम कर ली। शो के बाद उनकी मकबूलियत में जबरदस्त इजाफा हुआ। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ी। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने उन्हें अपने प्रोग्राम्स में मदऊ किया और शोबिज की बड़ी शख्सियात ने उन्हें नोटिस किया। आजकल अकील मुख्तलिफ ड्रामों और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहे हैं, जबकि फिल्म और अदाकारी के नए मौके भी उन्हें मुसलसल मिल रहे हैं। उनका सफर अभी शुरू हुआ है। यही लगता है कि वो शोबिज इंडस्ट्री में तवील और कामयाब करियर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नंबर 2, अरसलान खान पाकिस्तान के उभरते हुए अदाकार और मॉडल हैं जिन्होंने तमाशा सीजन 3 में शिरकत करके अपनी मुनफरिद शख्सियत और पुरकशिश अंदाज से सबकी तवज्जो हासिल की। शो के दौरान उनकी दोस्ती, गुफ्तगू का अंदाज और पुरएतमाद रवैया मदाहों को बेहद पसंद आया। तमाशा के बाद अरसलान खान ने शोबिज में अपनी मौजूदगी को मजीद मजबूत किया। वो मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में दिखाई दे रहे हैं और अपनी सलाहियतों से ये साबित कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक रियलिटी शो के कॉन्टेस्टेंट नहीं बल्कि कामयाब फनकार हैं। आजकल अरसलान खान अपने नए ड्रामे रस्म वफा में किरदार निभा रहे हैं और साथ ही ब्रांड्स के लिए फोटोशूट्स और कैंपेन्स का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही है। ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अहम नामों में शुमार होंगे। नंबर 3, मानी लियाकत एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकार और कॉमेडियन है जो अपनी बर्जिस्ता मज़ाक, दिलकश अंदाज और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। तमाशा सीजन 3 में उनकी मौजूदगी ने शो को मजीद दिलचस्प बना दिया। नाजरीन ने उनके मजाक, कहकहों और दोस्ताना रवैये को बेहद पसंद किया। यही वजह है कि शो के यादगार कॉन्टेस्टेंट में शुमार होते हैं। तमाशा के बाद मानी लियाकत ने अपनी कॉमेडी को मजीद प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ाया। वो मुख्तलिफ कॉमेडी शोज, ड्रामों और स्टेज परफॉर्मेंसेज में नजर आते रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि वो बड़ी ईद पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म लव गुरु में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुके। ये फिल्म उनके लिए एक नए सफर का आगाज साबित हुई जहां उन्होंने कॉमेडी के साथ अदाकारी की सलाहियतों को भी मनवाया। मानी लियाकत आज भी अपने मुनफरिद अंदाज और फन के जरिए मद्दाहों के दिल जीत रहे हैं। उनके मुताबिक तमाशा सीजन 3 ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया, उनके करियर को नई सिमत बख्शी। अब वो चाहते हैं कि कॉमेडी के साथ अदाकारी के मुख्तलिफ पहलू भी सामने लाएं और शोबिज में मजीद कामयाबियां हासिल करें। नंबर 4, अयाज समू पाकिस्तान के हमजहद फनकार जो अदाकारी, मॉडलिंग, होस्टिंग और राइटिंग में अपनी पहचान रखते हैं। 2016 में फिल्म मोर में शानदार मनफी किरदार अदा करने पर उन्हें आईफा अवार्ड बराए बेहतरीन मनफी किरदार से नवाजा गया। उन्हें शिप शिफ्टर भी कहा जाता है क्योंकि वो अपनी आवाज, अंदाज और एक्सप्रेशन बदलने में माहिर हैं और हर किरदार को हकीकत का रंग देते हैं। तमाशा सीजन 3 में अयाज की मौजूदगी ने शो को मजीद रंगीन बनाया। उनकी बर्जिस्तगी, हाजिर जवाबी, जानदार स्क्रीन परफॉर्मेंस ने नाजरीन को खूब मुतासिर किया। तमाशा के बाद अयाज ने न सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में अपनी मौजूदगी मजीद नुमाया की बल्कि अपने शो द नाइट शो विद अयाज समू के जरिए भी मद्दाहों को एंटरटेन कर रहे हैं। उनका सबसे मशहूर किरदार साजिद बिल्ला आज भी नाजरीन के दिलों में जिंदा है। अयाज का सफर ये जाहिर करता है कि वो सिर्फ एक कामयाब अदाकार नहीं बल्कि अम्मा पहलू फनकार हैं जो आने वाले वक्त में भी शोबिज इंडस्ट्री को नए रंग अता करते रहेंगे। नंबर 5, अनम तनवीर एक बासलाहियत पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा, टीवी होस्ट हैं जिन्होंने 2012 में ड्रामा मेरे दर्द को जो जुबान मिले से अदाकारी का आगाज किया। अपनी पहली ही परफॉर्मेंस से उन्होंने मद्दाहों को मुतासिर किया। इसके बाद मुतादिद मशहूर ड्रामों जैसा कि जोरू का गुलाम, बहके कदम, शहनाज, वादा और जाल में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। तमाशा सीजन 3 में अनम तनवीर की शिरकत ने उन्हें नई पहचान दी। उनकी जहानत, समझदारी और पुरकशिश शख्सियत ने शायकीन का दिल जीता। नाजरीन ने उन्हें मजबूत और बाएतमाद शख्सियत के तौर पर देखा जो शो के नुमाया चेहरों में शामिल रहे। तमाशा के बाद अनम तनवीर अपनी मॉडलिंग और अदाकारी के करियर को मजीद वुस्अत दे रही हैं। वो मुख्तलिफ ड्रामों और प्रोजेक्ट्स में मसरूफ हैं। उनका कहना है कि ये शो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हुआ जिसने उन्हें शोबिज में मजीद आगे बढ़ने का हौसला दिया। नंबर 6,
नुमान हबीब एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकार जो अपनी शानदार अदाकारी वर्सटाइल किरदारों की वजह से पहचाने जाते हैं। उन्होंने ड्रामा पारसा और फिल्म मैं हूँ शाहिद आफरीदी से शोहरत हासिल की। फिर मुतादिद कामयाब ड्रामा सीरियल्स में सलाहियतों का लोहा मनवाया। तमाशा सीजन 3 में उनकी शमूलियत ने नाजरीन को उनकी शख्सियत का नया रुख दिखाया। शो में उनकी मुस्बत सोच, दोस्ती निभाने का अंदाज और मुख्तलिफ टास्क में भरपूर मेहनत ने शायकीन को बेहद मुतासिर किया। नुमान हबीब का मानना है कि तमाशा जैसे रियलिटी शो न सिर्फ फनकार को नाजरीन के करीब लाते हैं बल्कि उनके करियर को भी नई सिमत देते हैं। आज भी वो टेलीविजन ड्रामों और शोबिस की दुनिया में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम करते जा रहे हैं। नंबर 7, दानिया अनवर एक बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा जो उर्दू टेलीविजन में अपने शानदार काम की वजह से पहचानी जाती हैं। उन्होंने ARY डिजिटल के मशहूर ड्रामा हब्स में मुआविन किरदार से शोहरत हासिल की और जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। अदाकारी के साथ साथ दानिया अनवर ने पसे पर्दा भी काम किया और बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर अपनी महारत का मुजाहिरा किया। उनकी ये वर्सटाइल शख्सियत उन्हें इंडस्ट्री में मुनफरिद मकाम दिलाती है। तमाशा सीजन 3 में उनकी मौजूदगी ने उन्हें मजीद मकबूल बनाया। शो में उनकी समझदारी, एतमाद और मुस्बत रवैये को नाजरीन ने पसंद किया। इस तरह उनका हालिया ड्रामा एक लफ्ज़ जिंदगी भी मद्दाहों की तवज्जो हासिल कर रहा है, जो इस वक्त जियो एंटरटेनमेंट पर नशर हो रहा है। दानिया अनवर का कहना है कि तमाशा उनके लिए नया तजुर्बा था जिसने न सिर्फ उन्हें लोगों के करीब किया बल्कि उनके करियर में भी नुमाया संग-ए-मील साबित हुआ। नंबर 8, आगा तलाल बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार जिन्होंने कम वक्त में ड्रामा इंडस्ट्री में पहचान बनाई। उन्होंने अपने करियर का आगाज हम टीवी के मकबूल ड्रामे यकीन का सफर से किया, जहां उनकी शानदार परफॉर्मेंस को नाजरीन ने पसंद किया। बाद आगा तलाल ने ड्रामा सीरियल नूर, सोया मेरा नसीब और चमक दमक में मरकजी किरदार अदा किए, जिन्होंने उन्हें ड्रामा इंडस्ट्री का नुमाया चेहरा बना दिया। उनकी जानदार अदाकारी, दिलकश शख्सियत और स्क्रीन पर मजबूत मौजूदगी ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। आगा तलाल का मानना है कि अदाकारी उनका जुनून है और वो हमेशा ऐसे किरदार चुनने की कोशिश करते हैं जो न सिर्फ कहानी को नया रंग दें बल्कि नाजरीन को भी मुतासिर करें। अपनी मेहनत और लगन के बायस वो आज पाकिस्तान के उभरते कामयाब अदाकारों में शुमार होते हैं। नंबर 9, साइमा बलोच एक उभरती पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल जिन्होंने कम अरसे में अपनी पहचान बनाई। उनकी दिलकश शख्सियत, खूबसूरती और शानदार अदाकारी ने उन्हें शोबिज इंडस्ट्री में नुमाया मकाम दिलाया। तमाशा सीजन 3 में साइमा बलोच की मौजूदगी ने शो को मजीद रंगीन और दिलचस्प बनाया। शो में उनका खुश इखलाक रवैया, दोस्ताना मिजाज और टास्क में भरपूर शिरकत नाजरीन को पसंद आई। यही वजह है कि वो सीजन की नुमाया कॉन्टेस्टेंट में एक साबित हुई। तमाशा के बाद साइमा बलोच अपने करियर को मजीद आगे बढ़ा रही हैं। वो मुख्तलिफ ड्रामों और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में नजर आ रही हैं और मद्दाहों को अपनी अदाकारी के नए पहलू दिखाने के लिए पुरज़्म हैं। उनका मकसद है कि वो पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में एक तवील और कामयाब सफर तय करें। नंबर 10, वजिया खान पाकिस्तान की बासलाहियत मॉडल और अदाकारा जो अपनी खूबसूरती, शाइस्ता अंदाज और प्रोफेशनलिज्म के बायस तेजी से शोबिज इंडस्ट्री में मकाम बना रही हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांड्स, कैंपेन और फैशन शोज के जरिए मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान कायम की। तमाशा सीजन 3 में वजिया खान की शमूलियत ने उनकी मकबूलियत को मजीद बढ़ाया। उनका पुरएतमाद रवैया, दोस्ताना तबीयत और गेम में संजीदगी ने नाजरीन पर गहरा असर छोड़ा, जिसकी वजह से वो शो की नुमाया कॉन्टेस्टेंट में शुमार होती हैं। तमाशा के बाद वजिया खान अपनी मॉडलिंग और अदाकारी दोनों पहलुओं को यकसा अंदाज में आगे बढ़ा रही हैं। वो मुस्तकबिल में ड्रामों और मजीद शोबिस प्रोजेक्ट में अपनी सलाहियतों के रंग दिखाने के लिए पुरज़्म है। जोया खान एक उभरती हुई पाकिस्तानी मॉडल अदाकारा जो अपने खूबसूरत अंदाज, दिलकश शख्सियत और प्रोफेशनल रवैये के बायस तेजी से शोबिज इंडस्ट्री में नुमाया हो रही हैं। उन्होंने मॉडलिंग के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और ब्रांड शूट्स के जरिए अपनी पहचान कायम की, जबकि अदाकारी में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तमाशा सीजन 3 में जोया खान की मौजूदगी ने उन्हें मजीद मकबूलियत दिलाई। उनकी पुरजोश शख्सियत, दोस्ताना रवैया और एतमाद से भरपूर अंदाज ने नाजरीन को मुतासिर किया। यही वजह है कि वो शो की नुमाया कॉन्टेस्टेंट में एक साबित हुई। तमाशा के बाद जोया खान न सिर्फ मॉडलिंग की दुनिया में मसरूफ है बल्कि अदाकारी के नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। उनका मकसद है कि अपनी मेहनत और लगन से पाकिस्तानी शोबिस में एक कामयाब और देर पा मकाम हासिल करें। जुनैद अख्तर बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार जो अपनी मुनफरिद अदाकारी और स्क्रीन पर मजबूत मौजूदगी के बायस पहचाने जाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स और प्रोजेक्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ये साबित किया कि वो हर किरदार को हकीकत के करीब लाने की सलाहियत रखते हैं। जुनैद अख्तर का अंदाज़े अदाकारी सादा मगर मौसर है जो नाजरीन के दिलों को छू लेता है। अपने फन और मेहनत की बदौलत वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा इंडस्ट्री में नुमाया मकाम बना रहे हैं और मद्दाहों की बड़ी तादाद उन्हें मुस्तकबिल के कामयाब अदाकार के तौर पर देखती है।